नमस्कार दोस्तों, YouTube परिवार DSR एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा का पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन भाषा से बना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पर्सोना। प्रश्न नंबर 2, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार का बार बार प्रयोग करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शैशव स्वलीनता। प्रश्न नंबर 3, वृद्धि की सीमा तय होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन में ए भी सही है और बी भी सही है। प्राणी के आंतरिक कारकों से तथा पोषण एवं अभ्यास से। प्रश्न नंबर 4, विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 5, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना। प्रश्न नंबर 6, शिशुओं की उत्तम विकास की काल अवधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 1 से 5 मास। प्रश्न नंबर 7, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 8, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, यानी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 9, जिन बालकों की बुद्धि लब्ध 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो। प्रश्न नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पेस्टोलॉजी ने। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, परिवार से। प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। प्रश्न नंबर 3, दो बच्चे एक ही वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वास्तविक आयु की। प्रश्न नंबर 4, ओइपिडस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 5, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बहिर्मुखी। प्रश्न नंबर 6, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, फ्रॉयड। प्रश्न नंबर 7, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, टॉलमैन ने।
प्रश्न नंबर 8, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। प्रश्न नंबर 9, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, इसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धि लब्ध बालक ये सभी आते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से विकास की अवस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गुणात्मक। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न, प्राचीन काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शारीरिक रचना पर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हाई परोपिया। प्रश्न नंबर 3, गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विवृद्ध या वृद्ध। प्रश्न नंबर 4, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रोता या चिल्लाता। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रोता या चीखता चिल्लाता है। प्रश्न नंबर 5, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, अभिवृद्धि और विकास है एक दूसरे के, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा पूरक। प्रश्न नंबर 7, सीखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 8, तथा का नियम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 9, कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों को। प्रश्न नंबर 10, बालक का विकास होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 1, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गिलफोर्ड का। प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन करता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अंतर्दर्शन विधि। प्रश्न नंबर 4, स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख आधार बताए हैं। इनमें से कौन सा आधार असंगत है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक अवस्था। प्रश्न नंबर 5, शिशु के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत सामान्यतः कब निकलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 7वें-8वें महीने में। प्रश्न नंबर 6, वाटसन ने नवजात शिशु में किस संवेगों को बताया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भय, क्रोध, स्नेह। प्रश्न नंबर 7, अधिगम सोपान को RM गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 8 वर्गों में।
प्रश्न नंबर 8, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। प्रश्न नंबर 9, बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बुद्धि मूर्त चिंतन है। प्रश्न नंबर 10, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वंशागत एवं वातावरणीय। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 4, संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से। प्रश्न नंबर 5, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई और भार ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 6, पियाजे के अध्ययन संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास से। प्रश्न नंबर 7, अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन ए, अधिगम। प्रश्न नंबर 9, एक सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, यानी बिने टर्मन स्टर्न। प्रश्न नंबर 10, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। प्रैक्टिस सेट नंबर 6, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वॉटसन। प्रश्न नंबर 2, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, निर्देशन। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना के क्यों तथा कब से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क्रो एवं क्रो। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अंतर्मुखी। प्रश्न नंबर 7, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सीखने का पठार। प्रश्न नंबर 8, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, किसने मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 10, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मां के पोषण से।
प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व आदतों की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कैंप का। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विचलनशीलता तथा प्रतिमानता। प्रश्न नंबर 3, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रूसो। प्रश्न नंबर 4, खाली जगह है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, द वैनिशिंग एडॉलसेंट के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, एडगर फ्रीडेनबर्ग। प्रश्न नंबर 7, एलिबस द्वारा कितने निरर्थक पदों की रचना की गई थी? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 2300 पदों की। प्रश्न नंबर 8, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, भारत में बुद्धि का विकास किस आयु में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 10, मानव जीवन को मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला प्रश्न कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। प्रश्न नंबर 2, प्रजातिगण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बुद्धि। प्रश्न नंबर 3, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, स्टैंग। प्रश्न नंबर 4, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दृश्य। प्रश्न नंबर 5, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। प्रश्न नंबर 6, बालकों का बौद्धिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भाषा क्षमता पर। प्रश्न नंबर 7, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्टवादियों की। प्रश्न नंबर 8, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 9, युग्मत तुला विधि का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कोहन। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बोरिंग। प्रश्न नंबर 2, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यानी त्वरण,
एवं संवर्धन। प्रश्न नंबर 3, गामक विकास से आशय है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बच्चे की गति, शक्ति और मांसपेशीय विकास। प्रश्न नंबर 4, एक बालक चलने लगता है, यह उदाहरण किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता का। प्रश्न नंबर 5, व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भय, क्रोध, आश्चर्य। प्रश्न नंबर 6, बालक का शब्द भंडार सूचक है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भाषा विकास का। प्रश्न नंबर 7, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को साधनात्मक अनुबंधन किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हिलगार्ड व मार्क्यूस ने। सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तत्परता से। प्रश्न नंबर 9, सेगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक रूप से दुर्बल बालकों का। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वैलेंटाइन के अनुसार। प्रश्न नंबर 2, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं, तो इससे उत्पन्न होता है या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, हीनता की भावनाएं। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर की कोशिका में कुल होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, यानी मानव शरीर की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 4, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक भिन्नता का। प्रश्न नंबर 5, क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गर्भ के तीसरे माह से। प्रश्न नंबर 6, नवजात की भाषा होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रुदन की। प्रश्न नंबर 7, प्रतिस्थानिक पुनर्वलन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बंडूरा से। प्रश्न नंबर 8, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कोहलर ने। प्रश्न नंबर 9, किसने बुद्धि को शीघ्र अधिगम करने एवं उसे धारण करने की योग्यता कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, हाइवर एवं फ्राइड ने। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।